जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण अत्रगोत्रीय प्रश्न लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, जो 2 अंक का रहेगा ये बच्चों एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि जो है तांत्रिक पूजा पद्धति क्या थी, इसकी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो तांत्रिक में समझ रहे हो देवी देवता। उत्तर लिखेंगे बच्चों, देवी आराधना पद्धति को प्रायः तांत्रिक पूजा पद्धति कहा जाता था। जो देवी की पूजा पाठ किया जाता था उसे जो है तांत्रिक पूजा कहा जाता था। तांत्रिक पूजा पद्धति की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस पूजा पद्धति में स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। नंबर 2, इस पद्धति में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। अगला क्वेश्चन बच्चों है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अलवार और नैनार कौन थे, वे किन भाषाओं में गाया करते थे? अथवा अलवार एवं नैनार के विषय में आप क्या जानते हैं? आइए इसका उत्तर देखेंगे। लगभग 6ठी शताब्दी में विष्णु के उपासकों को अलवार कहा जाता था। भगवान विष्णु की जो पूजा करते थे उसे जो है अलवार बच्चों कहा जाता था। तथा शिव के उपासक नैनार कहलाते थे। जो भगवान शिव की जो उपासना करते थे उसे जो है नैनार कहा जाता था। इन्हीं के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ। ये अपने इष्ट पूज्य देव की स्तुति तमिल भाषा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भजन के माध्यम से करते थे। समझ गए बच्चे? अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, लिंगायत कौन थे, उन्होंने किन आचारों को जो है स्वीकार किया? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। लिंगायत शिव के उपासक थे जो लिंग धारण करते थे। बासवन्ना इस संप्रदाय के संस्थापक थे। बासवन्ना जो है इस संप्रदाय क्या थे? संस्थापक थे। इन्होंने निम्न आचारों को जो है स्वीकार किया। नंबर 1, निम्न जात के लोग जो लिंगायत बनना चाहते थे उनको जो है अपनाया। नंबर 2, विधवा पुनर्विवाह और वयस्क विवाह को मान्यता प्रदान की। वयस्क माने जो बच्चों जवान हो जाते हैं उसे जो है वयस्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिंगायतों और नैनारों के बीच एक समानता और एक असमानता का उल्लेख कीजिए। तो इसको उत्तर देखेंगे। लिंगायतों और नैनारों के बीच समानता और समानता निम्नलिखित है। समानता, लिंगायतों और नैनारों दोनों ने ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त वर्ण व्यवस्था का जो है विरोध किया था। असमानता में क्या है? असमानता, लिंगायत केवल शिव के लिंग का पूजन करते हैं जबकि नैनारों में शिव की पूजा मूर्त तथा लिंग दोनों रूपों में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने, गुरु नानक जी के संदेश दैवत्व पर आधारित था, इसके किन्हीं 2 पहलुओं का उल्लेख कीजिए। अथवा गुरु नानक देव जी का संदेश दैवत्व पर आधारित था, इसके 2 पहलू निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गुरु नानक जी के अनुसार परम पूर्ण रब यानी ईश्वर को कोई लिंग या आकार नहीं है। नंबर 2, इस रब की उपासना के लिए निरंतर नाम स्मरण या जप आवश्यक है। उन्होंने धार्मिक ब्रह्मा आडंबरों, यज्ञ, स्नान, तपस्या, मूर्त पूजा आदि का जो है विरोध किया और हिंदू मुस्लिम धर्म ग्रंथों को भी जो है अस्वीकार किया। गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, पूछ रहा है परीक्षाओं में। तो बच्चों गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का जो है प्रचार किया। मूर्त पूजा, तप आदि तथा हिंदू और मुसलमान धर्म ग्रंथों को जो है अस्वीकार किया। निरंतर स्मरण, चिंतन और जाप को रब की उपासना का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। सूफीवाद की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा सूफी मत की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तभी बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। देखो, सूफी परंपरा इस्लाम धर्म की रहस्यवादी व सुधारवादी विचारधारा है। इस विचारधारा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, सूफीवाद का मानना है कि केवल प्रेम और भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। सूफीवाद जाति व्यवस्था की जो है आलोचना करता है। नंबर 2, सूफीवाद का मानना है कि उपवास, रोजा या प्रार्थना नमाज की तुलना में भक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। जिम्मी किसे कहते हैं बच्चों? आइए देखिए इसका उत्तर। ऐसे गैर मुसलमान वर्ग हिंदू, जैन, यहूदी, ईसाई जो इस्लामिक क्षेत्र में रहते थे उन्हें संरक्षण के लिए जजिया नामक कर चुकाना पड़ता था। ऐसे समुदाय के लोग ही जिम्मी कहलाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस्लामी कानून के मुख्य स्रोतों की जो है व्याख्या कीजिए। इस्लामी कानून के मुख्य स्रोतों की जो है व्याख्या कीजिए। उत्तर देखेंगे, इस्लामी कानून मुख्यतः 5 बातों से मिलकर बना है। नंबर 1, शरिया, मुस्लिम समुदाय का कानून। नंबर 2, कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित। नंबर 3, हदीस, पैगंबर से जुड़ी परंपराएं। उसके बाद में क्रियाएं, सादस्यता के आधार पर तर्क, इजमा, समुदाय की सहमति। कबीर की बानी क्या है? अगला क्वेश्चन बच्चों, कबीर की जो है बानी क्या है? उत्तर लिखेंगे, कबीर के वचनों को निम्न 3 रूपों में संकलित किया गया है जिसे जो है कबीर की बानी कहते हैं। कबीर बीजक
कबीर कृतियों का उनके अनुयायियों द्वारा वाराणसी में संरक्षण किया गया है। कबीर ग्रंथावली, इसका संबंध राजस्थान के दाद पंथियों से था। गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें कबीर के कई पद जो है शामिल किए गए। तो ये जो है कबीर की जो है बानी है, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, गुरु ग्रंथ साहिब। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई का भक्ति आंदोलन में योगदान स्पष्ट कीजिए। तो आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। मीराबाई ने भक्ति मार्ग में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जो है गृह त्याग कर आजीवन कृष्ण गीतों का जो है प्रचार किया। मीराबाई सभी बच्चे जानते हैं, जाति प्रथा और सामाजिक आडंबरों को न मानने से इनकार कर दिया। गीत गोविंद पर टीका लिखी। उनके जो है गीत ब्रजभाषा तथा राजस्थानी में है। इन्होंने भक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर आराधना पर जो है बल दिया।